काम कर रही थी। आपने देखा उस पुलिस के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घुसे हुए थे। आप लोगों ने सबने देखा, कई पुलिसकर्मी ऐसे देखे गए जिनके नेम प्लेट नहीं था। ये सरासर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे में इतने पागल हो चुके हैं, सत्ता के नशे में, कि इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं है। तो मैं तो इनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और ये जो हमारा रैली का जो कार्यक्रम था आज, वो तो हमने स्थगित कर दिया है। और हमने जो 22 बच्चों ने जो शहादत दी है, जो 22 बच्चे इस नीट की पेपर के द्वारा आहत हुए थे, उसने अपनी आत्महत्या की, जीवन लीला समाप्त की, उनको हम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते हैं। और बाबा साहब को नमन करते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा पीछे जरा दिनेश के अंदर अभी हमारे बलदेव जी सैनी ने बताया आपको, इसलिए इकट्ठा हुए थे, परंतु जो धर्मेंद्र जी प्रधान का इस्तीफा होने के बाद में हमने उसको चेंज कर करके यहाँ पर 22 बच्चों को श्रद्धांजलि दी। तो मैं कहता हूँ परिवार को जाकर के पूछो, जो बच्चे दिन रात मेहनत कर करके एग्जाम दी, फिर उन्होंने खुशियाँ मनाई कि मैं पास हो गया, फिर उसके पास में आता है कि एग्जाम फेल हो गया, निरस्त हो गया। तो कितनी तकलीफ होती होगी, अपने परिवार को पूछो, अपने रिश्तेदारों को पूछे होंगे, दोस्तों को पूछो। 22 बच्चों की जान गई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, ये सिस्टम बिल्कुल खत्म होना चाहिए। जो इतनी मेहनत करते हैं, जो दोबारा मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत ही आज खुशी का दिन है। बाबा साहब हमारे अम्बेडकर साहब के आशीर्वाद से आज संविधान की लाज रही है और उनका इस्तीफा हो गया। हम बच्चों को श्रद्धांजलि होने के लिए बात करें। अदनान जी बताइए। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में छात्र एकता के लिए जाना जाएगा। हिंदुस्तान के तमाम कोने कोने से जैन जी जिस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज्यादा के समय से वहां पर धरने पर बैठे थे, हमारी पार्टी के संगठन NSUI का छात्र गूंज का जो आंदोलन देश के कोने कोने में चल रहा था, आज उसकी जीत हुई है। इस हर धर्मिता वाली सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा। किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से वहां पर लाठीचार्ज हुई, सैकड़ों छात्रों को वहां पर चोटें आई, किस प्रकार से हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी आज संसद के अंदर नेता विपक्ष हैं, उनको किस प्रकार असंवैधानिक तरीके से वहां से उठाया गया। इस सरकार की जो कार्यशैली है वो आप सबको दिख रही है। गैर संवैधानिक तरीके से ये सरकार चल रही है। मैं कहूँगा कि इस धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत उसी समय इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि आज जिस प्रकार से जंतर मंतर पर छात्रों को लाठी पड़ी है, उनके घर वालों से आप पूछिए। आज का जो हमारा कार्यक्रम था PCC के आह्वान पर हमने रखा था। हमारा कार्यक्रम यहाँ से विरोध प्रदर्शन जुलूस के रूप में था, परंतु कुछ समय पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद, क्योंकि हमारी प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की थी, लेकिन हमारा आंदोलन यही नहीं रुकेगा। सही शिक्षा प्रणाली, जिन जिन छात्र छात्राओं पर मुकदमे लगे हैं वो मुकदमे वापस हो। नीट का पेपर लीक होने के बाद जो छात्राओं ने सुसाइड किया है, उनको जब तक प्रॉपर मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज हमने हमारे जो छोटे भाई बहन जिन्होंने अपनी शहादत दी, खुदकुशी की, नीट के पेपर लीक होने की वजह से, आहत होने की वजह से खुदकुशी की, उनको हमने यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और एक बार फिर मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान का GNG ने दिखा दिया है कि उनमें कितनी ताकत है। वो सरकार बदलने की ताकत रखता है। अगर ये सरकार इसी प्रकार से हर धर्मिता करती रही तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं होगा जिस दिन नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना मोदी सरकार का एक जाने की शुरुआत है। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मत मानो, ये मानो बीजेपी सरकार, भाजपा सरकार पूरे देश से उसकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई। ये लोकतंत्र की जीत हुई है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस पहली बार निष्पक्ष तरीके से जंतर मंतर पे जो धरना चल रहा है उसको बेखूबी से उठाया है। और हमारे कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को जिस तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया और जिस तरीके से बच्चों की आवाज को बुलंद करके उन्होंने उठाया और उनको
जो बच्चे हमारे बच्चे इस निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए जिस तरह से युवा आगे आए हैं, अब इसको कोई बचा नहीं सकता। और इन युवाओं की ही शक्ति है जिसकी वजह से इस हठधर्मी सरकार ने आज उस धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है और उस इस्तीफे को मान भी लिया गया है। अगर ये निर्णय इस सरकार ये टाइम से ले लेती तो आज हमारे 22 बच्चों की जान नहीं जाती, वो शहीद नहीं होते। आज मैं निशब्द हूँ कि जो भविष्य बनाने के लिए अपना तन मन धन समय और अपनी गरीब होते हुए भी कर्जा लेके और उन बच्चों का भविष्य बनाने में लगे हुए हैं और उन बच्चों को कुचल रहे हैं और जंतर मंतर दिल्ली जैसी वहाँ जगह में उन बच्चों को पैरों से कुचल रहे हैं, डंडों से कुचल रहे हैं। बच्चियां वहाँ 10-12 साल से लेके और बुजुर्गों तक के लोग वहाँ एकजुट होके, ना कोई किसी पक्ष विपक्ष, सब एकजुट होके वहाँ जिस तरह से इस सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम छेड़ी है। मुझे तो मैं ज्यादा शब्दों में नहीं कह के ये कहना चाहूंगी कि ऐसे प्रधानमंत्री को देश निकाला देना चाहिए। देश में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। हमें ये लगता है कि हम हमारे भारत में नहीं जी रहे हैं, हम विदेशों में जी रहे हैं, हम पाकिस्तान में जी रहे हैं। वो हमारे साथ इस तरह बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं जैसे हम पाकिस्तानी हो। पाकिस्तानियों के साथ भी शायद इससे पहले जो सरकार रही है भारत में ऐसे व्यवहार नहीं हुआ। हम यहाँ हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। हमारी बहन बेटियों की स्थिति आपने देखी होगी। पहले इन्होंने वोट चोरी की, फिर इन्होंने सीट चोरी की और अब इन्होंने नीट चोरी की, हमारे बच्चों का भविष्य चोरी किया। तो मैं एक बार उन 22 बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और बाबा साहब ने हमें संविधान दिया और उस संविधान को बचाने के लिए आज नवलगढ़ वासी हमारे विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में ये जो श्रद्धांजलि सभा रखी है, इसमें हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज ही हम चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं है कि ये उसने उसने इस्तीफा दे दिया तो हम चुप हो जाएंगे। हम चुप नहीं बैठने वाले हैं जब तक इन्होंने जितने काले कानून किसानों के साथ बर्बरता की है, हमारी खिलाड़ियों के साथ बर्बरता की है और आज हमारे प्यारे बच्चों के साथ जो बर्बरता की है उसको हम माफ नहीं करेंगे। और हम जब तक ये अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, हम जी जान से हमारे आंदोलन को और ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे और घर नहीं बैठेंगे, हम सड़कों पे रहेंगे। धन्यवाद। बोलो अनक जी बताओ। आप देख रहे हो 20 तारीख को कैसे बच्चों के साथ बर्बरता की गई, हमारे माननीय राहुल गांधी जी को घसीटा गया। आज उनके आह्वान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा और हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी के निर्देश द्वारा आज हम यहाँ बच्चों को जो नीट में जो बच्चे खत्म हुए उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। दूसरी बात ये है जैसे इन्होंने बच्चों पे कैसे लाठियां चलाई है, लड़कियों को नहीं बख्शा इन लोगों ने, कैसे उनके कपड़े फाड़े हैं, वहाँ आप देख चुके हो 20 तारीख को इलेक्शन में जो भी है हुआ है, मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। दूसरी बात ये मोदी जी गलत जगह बिठ गए क्योंकि ये जैन जी का जमाना है, तो आप देख ही रहे हो कैसे इनको इस्तीफा देना पड़ा। और जैसे कि ये अपनी जिद पे अड़े हुए थे, उसको देखते हुए युवा भी पीछे नहीं हटा, युवा भी आगे से आगे बढ़ता गया और इनको अपनी हार माननी पड़ी। दूसरी बात ये लोग आज बोल रहे हैं कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सिर्फ एक आदमी का हुआ है, अभी तो इस्तीफे बहुत बाकी है इस सरकार में इस्तीफे देने। ये असली इस्तीफा तो जब प्रधानमंत्री जी का होगा तब होगा इस्तीफा, तो ये इस्तीफा देना नहीं है क्योंकि ये सरकार फेलियर सरकार है। आप देख रहे हो जैसे शिक्षा में इन्होंने कितना भ्रष्ट मचाया हुआ है। जब 2014 और 15 में इनकी सरकार आई थी तो इन्होंने 8वीं फेल को शिक्षा मंत्री बना दिया था। अब इनकी सरकार आई तो इन्होंने 10वीं फेल को बैठा दिया। तो मेरे को तो ये लग रहा है मोदी की सरकार में सिर्फ निकम्मे और नाकारा ही भरे हुए हैं जो सिर्फ फेल को ही बैठाते हैं। तो इनको क्या पता क्या होता है शिक्षा का महत्व। जो नीट को ये रद्द करवाते हैं, एक गरीब बच्चा है, एक गरीब माँ बाप है जो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी पूंजी लगा देती है और फिर ये उस पेपर को नीट को कैंसिल करवाते हैं, रद्द करवाते हैं, फिर दोबारा करते, तो उस परिवार पे क्या गुजरती होगी आप जरा सोचो। फिर जो बच्चे ये बैठे हैं उन पे इन्होंने लाठीचार्ज की है, उनका सर फोड़ा है। तो अभी तो जो इन्होंने जो एक्शन लिया था उनका भी इस्तीफा भी तो बाकी है। पुलिस में जो है उन लोगों का सबका इस्तीफा भी बाकी है। जब हमारे गांधी जी बैठे थे तो भी अंग्रेजों ने इतना हट नहीं किया था जितनी सरकार ने, निकम्मा और नाकारा सरकार ने किया। शिक्षा का मंत्री होकर शिक्षा को ये बेच खा रहे हैं तो आप देखो क्या शिक्षा मंत्री होंगे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ शिक्षा मंत्री के साथ हमें मोदी जी का भी इस्तीफा चाहिए, तभी ये जनता हटेगी।
यकीन करेगा बोलो इतना खड़ा है छोटे तेरा बच्चन दिखो क्या कहना चाहेंगे बताओ आज गई कंफर्ट जोन को छोड़कर वहाँ पर आए, उन्होंने संघर्ष किया, उसके बाद इतना कुछ करके दिया तो ये पहले भी दिया जा सकता था, पहले भी हो सकता था ये नए काम, लेकिन थैंक यू धर्मेंद्र प्रधान जी, आपने मेरा रंग है बसंती चोला।